दोस्तों स्वागत करता हूं आपका केवीएम वाले यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको दिल्ली सल्तनत से जो 25 क्वेश्चन कराया था उसी का ये पार्ट 2 लेकर आया हूं। और आज के इस वीडियो में भी मैं आपको दिल्ली सल्तनत के 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज भी कराऊं। सो आप इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा और पसंद आए वीडियो तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। किस सुल्तान के समय में मंगोलों ने भारत पर सबसे अधिक आक्रमण किए? तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के समय में ही मंगोलों ने भारत पर सबसे ज्यादा आक्रमण किया था। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। किस सुल्तान ने इक्ता प्रणाली की शुरुआत की? ऑप्शंस है ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी बलबन और डी अलाउद्दीन खिलजी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सबसे लंबे समय तक शासन किया? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने ही दिल्ली सल्तनत पर सबसे लंबे समय तक शासक किया था। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अफगानिस्तान से अपने राज्य की रक्षा के लिए सीरी किले का निर्माण करवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने ही अफगानिस्तान से राज्य सुरक्षा के लिए सीरी किले का निर्माण करवाया था। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। किस सुल्तान ने फूता कर की वसूली को समाप्त कर दिया? ऑप्शंस है ए गयासुद्दीन तुगलक, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी फिरोज शाह तुगलक और डी बलबन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने ही फूता कर की वसूली को जो है कि समाप्त कर दिया। और आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को शेयर भी जरूर करिए। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 31। रजिया सुल्तान का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? ऑप्शंस है ए दिल्ली में, बी लाहौर में, सी बदायूं में और डी लखनऊ में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में। रजिया सुल्तान का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 32। किस सुल्तान के समय में दीवान ए रिसालत की स्थापना की गई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बलबन। बलबन के समय में ही दीवान ए रिसालत की स्थापना की गई थी। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने नहरों का व्यापक निर्माण करवाया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने पर्याप्त नहरों का निर्माण करवाया था। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34। किस सुल्तान को मदाद ए मास के रूप में धार्मिक विद्वानों और संतों की भूमि दी गई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 35। तुगलक वंश के किस सुल्तान ने ताज उल मस्जिद का निर्माण कराया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने ही ताज उल मस्जिद का निर्माण करवाया था। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 36। किस सुल्तान के शासनकाल में तारीख ए फिरोज शाह की रचना की गई? ऑप्शंस है ए बलबन, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी अलाउद्दीन खिलजी और डी फिरोज शाह तुगलक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में तारीख ए फिरोज शाही की रचना की गई। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 37। लोदी वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? ऑप्शंस है ए सिकंदर लोदी, बी इब्राहिम लोदी, सी बहलोल लोदी और डी दौलत खान लोदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? तो इब्राहिम लोदी था। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 38। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अलौय दरवाजा का निर्माण करवाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने ही अलौय दरवाजा का निर्माण करवाया है। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39। किस सुल्तान ने 40 नामक तुर्की गुलामों की एक शक्तिशाली परिषद का गठन किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने 40 नामक तुर्की गुलामों की एक शक्तिशाली परिषद का गठन किया था।
उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 40, किस सुल्तान के शासनकाल में भारत में उलूग खां, जिसे कि जूनागढ़ का विद्रोह भी कहा जाता है, वो हुआ? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में ही भारत में जूनागढ़ का विद्रोह हुआ था। और आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी करते चलिएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका हो जाता है प्रश्न संख्या 41, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपने शासन काल में फारसी भाषा को राजकीय भाषा बनाया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बलबन ने। बलबन ने ही अपने शासन काल में फारसी भाषा को राजकीय भाषा बनाया था। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42, किस सुल्तान ने सिलसिला ए चिश्तिया सूफी सिलसिले को बढ़ावा दिया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने सिलसिला ए चिश्तिया सूफी सिलसिले को बढ़ावा दिया था। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43, किस सुल्तान को सिकंदर सानी के नाम से भी जाना जाता था? ऑप्शंस है ए, बलबन, बी, अलाउद्दीन खिलजी, सी, इल्तुतमिश और डी, फिरोज शाह तुगलक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर सानी के नाम से भी जाना जाता था। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 44, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने शासन काल में अलाई मीनार का निर्माण करवाया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने ही अलाई मीनार का निर्माण करवाया था। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 45, किस सुल्तान के शासन काल में देवगिरी पर विजय प्राप्त की गई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल के समय में ही देवगिरी पर विजय प्राप्त की गई थी। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46, किस सुल्तान ने अमीर खुसरो को अपने दरबार में रखा था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर खुसरो को अपने दरबार में रखा था। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सबसे पहले बजरा कर लागू किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने सबसे पहले बजरा कर लागू किया था। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 48, किस सुल्तान ने तारीख ए फिरोज शाही की रचना के लिए विद्वानों को नियुक्त किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने तारीख ए फिरोज शाही की रचना के लिए विद्वानों की नियुक्त किया था। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 49, किस सुल्तान ने दाग और चेहरा प्रणाली की शुरुआत की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने ही दाग और चेहरा प्रणाली की शुरुआत की थी। उसके बाद आज का अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 50, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सिकंदर नामक सिक्के चलाए थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने सिकंदर नामक सिक्के चलाए थे। और इसी के साथ आज का प्रश्न होता है समाप्त। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए नेक्स्ट पार्ट के लिए। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।